ड्यू टू, लिखिए ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस in external field, due to system of charges in external field। ठीक है, देखो बेटा, जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। अब इसमें अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर इस तरह से, तो बेटा ये सरफेस कैसा है, ये इक्विपोटेंशियल है कि नहीं है, बताओ बेटा, है? ये सरफेस इक्विपोटेंशियल कहलाएगा? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब सेम पोटेंशियल पर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बेटा? सभी पोटेंशियल सेम पॉइंट पर होंगे। अब क्या होता है कि यहां से अगर हम एक Q1 चार्ज उठाएं और इस Q1 चार्ज को ले करके हम इसको इस पॉइंट पर लाके असेंबल करते हैं, मान लीजिए कहीं से भी, तो देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप जबरदस्ती एक तो अंदर आ रहे हैं, यानी आपको फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो आपने किसी तरीके से इस पॉइंट पे लाके असेंबल कर दिया, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है बेटा? V है। कितना है बेटा? कितना पोटेंशियल है? V। ठीक है, तो वर्क डन लिखिए, बनाइए जरा सा डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाओ जल्दी से, लिखवा भी दूं साथ साथ। बना लिया सर। बना लिया? यस सर। देखो, तो इस केस में ये चार्ज रखा हुआ है, अब इसमें आपने Q1 चार्ज को उठाया और Q1 चार्ज को उठा करके आप जो है इसको किसी पॉइंट यहाँ पर ला रहे हैं, तो यहाँ तक लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, लिखिए वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी against the electric field, against the electric field, against the electric field, ठीक है, to assemble at point, to assemble at point, at a point in electric field, at a point in electric field, कितना हो जाएगा? W1 is equal to Q1V। W1 किसके बराबर होगा? Q1V के, ठीक है ना? एक मिनट बेटा जरा, एक मिनट।
हाँ लिखो आगे, तो W1 लिख लो बेटा, W1 इक्वल टू Q1V। अब मान लो Q2 चार्ज है कोई, अब Q2 चार्ज को आप उठाएं और उसको ला करके किसी पॉइंट P पर फील्ड के अंदर असेंबल करें। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा बेटा कि जब आप Q2 को लाके असेंबल करेंगे ना, तो इसके अगेंस्ट तो वर्क करना पड़ेगा, साथ में ये भी तो रजिस्ट करेगा, ये थोड़ी आसानी से अंदर आने देगा, क्यों बेटा? तो अगर मान यस लो सर। इसको इसको तुम यहाँ ला करके असेंबल कर रहे हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे R हो गया डिस्टेंस, ठीक, तो ये अगर R हो गया है, तो R डिस्टेंस है, तो R डिस्टेंस पे ला करके असेंबल करने में एक तो वर्क डन अगेंस्ट फील्ड करना पड़ेगा और एक इसकी फील्ड में जाके इसको असेंबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए दो वर्क करने पड़ेंगे, एक तो ये और प्लस एक इसकी फील्ड की वजह से, तो दो वर्क होंगे। तो लिखो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी in assembling the charges Q, लिखिए in assembling the charge Q1 हाँ लिखिए वर्क डन in assembling the by the external agency in assembling the charge Q2 in, लिखिए in external field E and the field due to Q1, लिखिए ठीक है, तो लिखिए W2 इज इक्वल टू, देखो बेटा W2 इज इक्वल टू Q2V प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R, ये आ जाएगा। तो टोटल वर्क हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, तो W1 हो गया Q1V प्लस Q2V प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा W इक्वल टू Q1V प्लस Q2V प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। ठीक है, चलो लिख लो। अब एक काम करना, जरा सा एग्जांपल नंबर एनसीईआरटी खोलो, एग्जांपल नंबर 5 है, पेज नंबर 65 है, निकालो पेज नंबर 65, एग्जांपल नंबर 5 निकालना बेटा एक में।
सर एग्जांपल 2.5 में हाँ तीनों कर रहे हैं इसमें। हाँ हाँ हाँ, एग्जाम्पल 2.5 है ना, इसमें जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला नहीं है ना। यस सर। हाँ। जल्दी करो, बताओ मुझे कितना आया आंसर, पहले का कितना आया पोटेंशियल एनर्जी। कितना आया बोलो भाई। सर -0.7 जूल। -0.7 आया, ठीक है। फर्स्ट का पोटेंशियल एनर्जी है। ताबिशी कितना आंसर आपका कितना आ रहा है बेटा है। U इज इक्वल टू पहले फॉर्मूला क्या लगा बेटा, U इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R। क्यों बेटा बोलो। यस सर। R कितना लिया आपने 18 सेंटीमीटर। क्यों भाई। यस सर। है 0,0,9 है ना वहां पे, और एक 0,0,-9 है।
ठीक है, तो आप आर कितना लेंगे बेटा, आप आर लेंगे 18 सेंटीमीटर। चलो Q1 Q2 रख दिया। अच्छा, इसके बाद दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है? दूसरे पार्ट में मैंने आपको एक बताया था, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है बेटा, है ना, कितनी, A/r²। दे रखी नहीं दे रखी, यानी ये कैसी फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, और एक्सटर्नल फील्ड में ये दोनों चार्जेस रखे हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे गेम पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो एक्सटर्नल फील्ड ये है, तो सबसे पहले पोटेंशियल निकाल लो बेटा, कितना होगा। तो पोटेंशियल मैंने निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था ना, -EdR, क्यों बेटा है? तो -E कितना है, E होता है आपका, दे रखा है A/r² इंटू dr, कितना आ गया, ये आ गया आपका A/r² इंटू dr, या आप इसको लिख सकते हैं सर उसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसमें। नहीं लिखा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी तो कर रही है ना A/r² से, तो कांस्टेंट भी तो नहीं है ना, तो वेरिएबल होगी ना, है ना, A/r² के साथ वेरी कर रही है, तो कांस्टेंट तो नहीं रही ना बेटा, फील्ड तो वेरिएबल है। ठीक है, तो पहले आप निकालो इसका एक पोटेंशियल निकालो, कितना आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल आपका आएगा +A/r। अब ये आ गया पोटेंशियल A/r, पूरा देखो ना, इफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज प्लेस्ड इन दिस रखा हुआ है ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार जरा, बताता हूँ मैं तुमको कहाँ पे क्या, पढ़ो 1 मिनट क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो बेटा। ठीक है सर, पढ़ लिया। हाँ पढ़ लिया ना, हाँ, तो ये आ गया, V आ गया। अब रखो, तो वर्क डन कितना आया, Q1V, V की जगह A/r, Q2V, V की जगह A/r, एंड 1/4πε0 Q1 Q2/r। चलो रखो, इसमें सब कुछ रख करके मेरे ख्याल से 49.3 के आसपास आंसर है मेरे ख्याल से, है ऐसा कुछ आंसर है। हाँ सर, यही है। ठीक है, चलो ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लिया तुमने। अब आगे बढ़ते हैं, चलो लिखो, अब लिखो जरा सा कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक समझा देते हैं। अब पोटेंशियल जो है ड्यू टू, लिखो स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, जैसे ये है स्फेरिकल शेल, ठीक है, और एक ये है, दो हैं। ठीक है, ये इस पर चार्ज Q है और इस पर चार्ज कैपिटल Q मान लो। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब अगर ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा B है, अब तुमसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल के लिए, तो अगर A पर निकालते हैं तो क्या होता है, जरा समझना इस बात को। तो पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू, देखो एक चीज ध्यान रखो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी अभी बताई कि नहीं बताई, भी नहीं बताई, लेकिन हाँ एक चीज सुन लो ध्यान से, जरा देखो 1 मिनट। E इज इक्वल टू होता है -dB/dr, होता है कि नहीं होता है? अब ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो बेटा, होता है कि नहीं होता ये है, बोला करो सब लोग, यस सर। है सब लोग बोला करो बेटा, गलत बात है। तो E क्या होता है, -dB/dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जो होती है वो हमेशा 0 होती है, तो 0 इज इक्वल टू हो गया -dB/dr। क्यों भाई प्रियांशी जी, प्रियांशी जी हैं कि चली गए? सर हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो 0 इक्वल टू माइनस क्या हो गया, dB/dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो जब पोटेंशियल कांस्टेंट है
तो इसका मतलब आप चाहे पोटेंशियल सेंटर पे हो और चाहे सरफेस पे हो, बात एक ही होती है बेटा। तो चाहे पोटेंशियल आप ओ पे निकालिए, चाहे आप यहाँ सरफेस पे निकालिए, एक ही बात है। तो VA जो होगा, एक तो इसका अपना खुद का पोटेंशियल, अपना खुद का पोटेंशियल कितना होगा 1/4πε0 इंटू Q/R1। बात समझे नहीं समझे हैं? और प्लस अब इस स्फेरिकल शेल को कवर इस शेल ने भी कर रखा है, तो इस शेल की वजह से भी देखो, अगर देखो जरा ध्यान से, ये Q चार्ज है, तो अगर ये प्लस Q चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस Q होगा, यहाँ पर फिर से प्लस Q आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से माइनस Q आ जाएगा, तो सेंटर में वापस से प्लस Q आ जाएगा। यानी ये प्लस Q भी इसके सेंटर पे, यानी ए के सेंटर पे जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से ए पर, तो ए वाले का जो पोटेंशियल है, तो ये भी एक तरह से रोल प्ले करेगा इसके पोटेंशियल में। कितना, कैसे लिखोगे? लिखोगे 1/4πε0 इंटू Q/R2। यानी अगर मैं ए पर पोटेंशियल निकालता हूं, तो इसका अपना खुद का पोटेंशियल प्लस बाहर वाले का पोटेंशियल, समझे ना? और अगर मैं बी पे निकालता हूं, यानी बाहर वाले पे ही निकालता हूं, तो जरा एक बात बताओ बेटा, अगर यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, तो यहाँ पे माइनस Q आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, वापस से प्लस Q आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, इंड्यूस होकर के। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q प्लस Q। तो यानी VB में क्या होगा 1/4πε0 इंटू Q प्लस Q अपॉन R2, या ऐसे लिख सकते हो 1/4πε0 Q अपॉन R2 प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R2। ये पोटेंशियल हो गया बेटा। तो अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप लिखेंगे 1/4πε0 Q/R1 ठीक है, माइनस क्योंकि माइनस है ना, VA माइनस VB, ये तो हो गया VA है, ये तो हो गया VA, तो ये माइनस में कर दो, ठीक है। Q/R2, Q बाई कैपिटल, यहाँ कितना आएगा, ये कैंसिल हो गया सब, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा Q/R1 है, तो भाई क्या क्या कैंसिल हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है, अरे नहीं, यहाँ Q/R2 है और यहाँ पे Q/R1 है, तो ये कैंसिल हो गया R2, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा 1/4πε0 इंटू Q, ये नहीं बेटा, ये कैंसिल नहीं है, रुको एक मिनट, बस इसको सही से लिख दे बेटा, इंटू Q/R2, तो Q/R2 है, ये कैपिटल Q है बेटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ये दोनों, तो बचे हमारे पास में ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये निकल के आता है। सर VA में वो जो आगे वाला था R2 वाला, जो Q है ना, कैपिटल Q। कैपिटल Q है, लेकिन टोटल चार्ज जब बाहर हमेशा सरफेस पे साइड करता है, तो टोटल चार्ज अगर अंदर वाले में Q है, तो वो भी चार्ज क्या कहते हैं, सरफेस पे आ जाएगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q प्लस Q। ठीक है सर। करो।
नोट करो बेटा जल्दी से, फिर उसमें और केसेस जोड़ें। सर कर लिया नोट। कर लिया? चलो अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम आपको कह दें कि 3 है, मान लीजिए, कितने बेटा? ये R1 है मान लो, या A है, ये B है, ये ABC हो गया, ये मान लो Q1 है, इस वाले में Q2 है, और बाहर वाले में Q3 है। ठीक है बेटा, Q1 Q2 Q3। तो आपको अगर इसको नाम दे दो कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो V1 V2 और V3 निकालना है। बताओ बेटा जल्दी से क्या होगा? V1 V2 और V3, और अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, तो सिग्मा के टर्म्स में आंसर कितना आएगा वही बताना है। बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ बेटा, V1 V2 और V3 की वैल्यू। कितना आएगा? V1 कितना आया बताओ? सर इसमें वैसे ही करेंगे ना, उसको आगे हाँ जैसे, ऐड कर हाँ देंगे। जैसे पीछे किया था, कुछ सेम वैसे ही करना है। Q3 बाय R3 ऐड कर देंगे उसमें सर। हाँ हाँ हाँ, देखो एक तो जैसे इसका V1 का अगर मैं बात करूं, तो इसका अपना खुद का पोटेंशियल, तो V क्या हो जाएगा?
Q1/R1, एक दूसरे की वजह से पोटेंशियल Q2/R2, क्योंकि सेंटर पे सब सेम होंगे ना, प्लस तीसरे की वजह से ये आ गया बेटा, ठीक है। और सिग्मा होता है बेटा Q/4πR²। देखो अब V2 हो जाएगा 1/4πε0। अब V2 पे जो है ना, जब इस पे निकालेंगे तो इस पे टोटल चार्ज Q1 + Q2 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा? Q1 + Q2 सरफेस पे आ गया, अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी R2 प्लस, लेकिन अभी ये चार्ज भी रखा हुआ है, प्लस Q3/R3 ये रहेगा बेटा, ठीक है। जब V3 निकालेंगे R3, ठीक है। यस सर। देखो ठीक है, नोट कर लो बेटा। नोट कर लिया सबने? यस सर कर लिया। हाँ, चलो देखो, अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में ही अगर कुछ इस तरह का हो जाए कि जैसे मान लो ठीक है, अब कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो जाए कि ये सेंटर है, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ कैपिटल Q चार्ज है। अब इसको कर दिया ग्राउंड फर्स्ट केस में। केस 1 में हमने करा इनर सरफेस को ग्राउंड, और केस 2 में आउटर सरफेस को ग्राउंड। तो चार्ज के बीच में क्या रिलेशन आएगा ये मुझे बताना है, ठीक है। इसकी रेडियस ए, ये बेटा ABC लिख देना, ये A है, ये A, ये B, सॉरी ये B है, ये भी B है, ये C है, ठीक है। इसकी रेडियस A और इसकी B है। बताइए, अगर पहले इनर वाले को अर्थ किया गया, फर्स्ट है इनर सरफेस, ठीक है, देन सेकेंड आपको आउटर निकालना है। हाँ, कितना आया? देखो, जब हम इनर वाले को अर्थ करेंगे ना, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, जब आप इनर वाले को अर्थ करेंगे तो इनर वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। अच्छा अब इनर वाले का पोटेंशियल निकलेगा कितना, पहले चलो ये निकाल लिया जाए। तो निकलेगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई ए और प्लस क्यू अपॉन बी। क्यों बेटा, ये तो निकलेगा है ना। अब इसको तुम 0 के बराबर कर दो, तो जब आप इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन बी, कैपिटल क्यू सॉरी। तो यहाँ पे जब 0 हो गया यानी कि क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन बी के, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू हो गई माइनस क्यू अपॉन ए इंटू बी के। ठीक है, अब V2 ऐसा है तो V2 को 0 रखो, बताओ क्या आएगा, Q और Q में क्या रिलेशन आएगा, अब बताओ जल्दी से करके। यश यश यस सर। हाँ करो जल्दी से। यस सर कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट करो, V2 जब 0 रखो तो। सर कैपिटल क्यू बी माइनस स्मॉल क्यू। नहीं भाई, जब आउटर वाला 0 हो जाएगा तो आउटर वाले का पोटेंशियल क्या आएगा, आउटर वाले का पोटेंशियल आएगा 0। और किसके बराबर होगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन बी प्लस क्यू अपॉन बी, दोनों बी हो जाएंगे ना भाई, टोटल चार्ज यहाँ आ जाएगा ना क्यू प्लस क्यू। हाँ सर वो क्यू इक्वल्स माइनस क्यू। हाँ तो क्यू इक्वल टू माइनस क्यू आएगा। ठीक है बेटा, अब समझ में आ गया है, अब समझ में आया नहीं आया। यस सर। चलो देखो लिखो, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, सर मैं नोट कर रहा हूँ सर। हाँ नोट करो सब पर पूरा नोट कर लो सभी लोग। सर कर लिया। सर आप म्यूटेड हो। अच्छा लिखो अगला टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज वायर इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है।
याद है इसकी वजह से फील्ड कितनी निकली थी? याद है? यस सर। E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught. याद है नहीं आया? यस सर। ये निकली थी। अब क्या होता है कि अगर इसमें ये गॉसियन सरफेस बना ले सर, ये ठीक है इस तरह से, तो E होता है बेटा माइनस dv बाई डी है ना, तो dv इक्वल टू हो गया माइनस ई डी आर। ये है ना, 0 to r ले लो या r1 ले लो या r1 से r2 ले लो, कुछ भी ले लो लिमिट, ठीक है। तो v इक्वल टू आ गया माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln इंटू r। अगर मैं इसको a से b ले लेता हूँ, चलो 2 बना लो, लिमिट ले लो a से b, a टू b, तो हो गया ln b माइनस ln a, ठीक है। या इसको लिख सकते हो माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b अपॉन a, ठीक है। तो v आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln a अपॉन b, ठीक है। तो ये पोटेंशियल बात है बेटा, ये R2 बाय R1, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं पोटेंशियल, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है सर। हाँ, ये इसका पोटेंशियल होता है किसी भी लाइन चार्ज वायर का पोटेंशियल जब निकालना होता है तो इस तरह निकालते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो आगे ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर एक सेकंड नोट करना सर। अच्छा नोट कर रहे हो, करो। सर वहाँ 1 कैसे आया, लैम्डा समझ नहीं आया। वो ln है बेटा, 1 थोड़ी है, अच्छा ठीक है सर। नेचुरल लॉग है। इस वहाँ नहीं से फोर्थ स्टेप में अपने और हम माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन अच्छा हाँ लैम्डा ओके लैम्डा कहाँ चला गया, ये लैम्डा है, सॉरी
सॉरी सॉरी सेल पे रहा, ये लैम्डा है, वही मैंने कहा फॉर्मूला कुछ अधूरा सा दिखा है। सर हो गया। हो गया सबका, हो गया? प्रियांशी कर लिया, दाविशी कर लिया सबने नोट हैं? Yes, sir. यस सर। चलो देखो आगे, अब लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged sphere, uniformly charged sphere, ठीक है? ठीक है, जैसे सपोज करो कि एक स्फीयर है, अब ये स्फीयर के अंदर की बात, मतलब एक तरह से इनसाइड द स्फीयर अगर हम देखें, इनसाइड द स्फीयर, क्योंकि देखो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करता है, जो आउटसाइड होता है तो उसमें आप लोग जो निकालते हो तो आउटसाइड तो बिल्कुल वैसे ही आता है। यहाँ पर हमारे पास में है कि अगर मान लो कि टोटल चार्ज आपका Q है, दे रखा है, ठीक है? सपोज करो कि एक स्फीयर है और इसमें टोटल चार्ज इसका Q है और रेडियस इसकी R है, ठीक है? क्या है? ये है। तो इस केस में अगर इनसाइड निकालें पोटेंशियल कितना हो, तो इनसाइड निकालने के लिए आपने क्या किया कि एक दूसरा स्फेरिकल शेल बना दिया उसने। मान लो x डिस्टेंस पर है ये, तो इसका जो चार्ज है वो मान लो Q डैश है, टोटल चार्ज तुम्हारा Q है, तो सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी बेटा? रो अपॉन रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्यों बेटा, होगी कि नहीं होगी? ये तो हो गया टोटल चार्ज, है ना? अब इसी तरह से इसका ये चार्ज कितना होगा भाई? देखो टोटल चार्ज इतने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो स्मॉल Q डैश, जो Q डैश है तुम्हारा, वो किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? वो होगा 4/3 पाई x क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यों बेटा? है? तो Q डैश की वैल्यू कितनी आ गई? Q डैश की वैल्यू आ गई QR³ अपॉन x³। ठीक है, ये तो Q डैश की वैल्यू आ गई, यहाँ से निकाल सकते हो आप, नहीं? यस सर। नहीं आ रही ना? यही आएगी, कुछ और आएगी? x³ ऊपर आएगा बेटा। सर x³ हाँ भाई, तुम्हें कुछ गड़बड़ तो लगा, गड़बड़ हो रही है। x³ ऊपर आएगा अपॉन R³, ठीक? ये आ गई। अच्छा, अब Q डैश भी आ गया। अब जो है हमारा पोटेंशियल जो होता है वो होता है 1/4πε0, ठीक है, इनटू Q डैश अपॉन x के, तो ये हो गया 1/4πε0 इंटू Q डैश कितना है? QX³ अपॉन R³ इंटू x के, तो x से x कैंसिल हो गया, तो बचा 1/4πε0
इंटू क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल होता है स्फेरिकल शेल के लिए। अगर सोचो अगर वर्क डन करने को आ जाए कि भैया पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, अगर यहाँ बोल दिया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सीधा सीधा जो है ना आपको क्या करना है भाई, डी क्यू, अगर मैं कह दूं कि भैया डी क्यू अपॉन डी एक्स है, मान लो अगर मैं देखूं यहाँ से भाई, मान लो इस चार्ज को मैं क्यू पॉइंट से यानी यहाँ एक्स से अगर स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स तक लेके जाता हूँ से, अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालोगे? तो एक्स से अगर तुम डी एक्स तक लेके जाओ यहाँ तक, तो ये dx तक ले जाने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा dw इज इक्वल टू वी डी क्यू, वो वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक लाना है, सेंटर से यहाँ तक का। तो किसी छोटे से एक एलिमेंट में ले लो वी डी क्यू, तो डी क्यू तुम्हारा हो जाएगा डी क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो निकल करके आएगा वो मैं बता रहा हूँ, ये आपका निकल के आएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स, क्योंकि इतने का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर और इतना dx, तो ये वॉल्यूम निकल के आएगा पूरा, तो ये वॉल्यूम होगा इनटू रो, ठीक है। dx अच्छा यहाँ लिख दिया मैंने, छोड़ो, तो dq इक्वल टू ये आ गया। तो चार्ज निकालोगे इससे, v तुम्हारा ये रहा, ये रखो, dw निकल आएगा, v की जगह रखो बेटा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कितना है, कितना आएगा यहाँ से इसकी जगह पे, तो डी क्यू तुम्हारा ये रहा ना, डी क्यू अलग हो गया, तो क्यू अपॉन क्या था, कहाँ गया, क्यू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये ठीक है। तो रखो बेटा इसको, इनटू कितना आएगा, इसको रखो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू रो इंटू डी एक्स, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, ध्यान से देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रो भी ले लो, लिखो यहाँ पे रो इंटू क्यू एक्स क्यूब इंटू 4 पाई, ठीक है, इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 5 डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करा लो बस, ये हो गया जाकर के तुम्हारा। अच्छा, रो की वैल्यू क्या थी, रो की वैल्यू ये थी क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, आप रख सकते हो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे क्यू है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई, और इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर 5 डी एक्स 0 टू आर। तो बेटा कितना आया देखो, कितना आया, सॉल्व करो जरा सा, 4/3 पाई आर क्यूब है ना, और पहले भी यहाँ पे था कुछ है, ये आर स्क्वायर, तो इंटू आर स्क्वायर कर दो बेटा, ये आ गया, तो इतना बचा तुम्हारा, तो क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला गया, 3q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की पावर 5 इंटू आर की पावर 6, क्योंकि x पावर 6/6 आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना बचा बेटा, 3 दूनी 6 है, गड़बड़ हो रही है कुछ पावर में गड़बड़ तो नहीं हो रही, जरा देखना एक मिनट, जरा चेक करो, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, एक्स क्यूब डी एक्स हो गया, एक्स की पावर 5 हो गया, कुछ गड़बड़ आ रही है पावर में, एक्स की पावर 5, एक मिनट रुको जरा सा, कहीं गड़बड़ है, डी क्यू हमारा इतना है, डी डब्ल्यू 1/4 बी डी क्यू हो गया इंटू रो डी एक्स है, ओ हो, ये क्यू एक्स स्क्वायर था भैया, बता तो दिया करो फॉर्मूला, ये देखो ना एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर,
हमने उसको भी क्यू एक्स क्यूब लिख लिया, तो एक्स की पावर 4 आएगा बेटा ये, तो आर की पावर 5 ये आएगा, तो नीचे आर क्यूब था, नीचे आर की पावर 6 आया, ऊपर आर की पावर 5 आ जाएगा, तो आर की पावर 5 और नीचे आर की पावर 6 है, ये 4 पाई एप्सिलॉन टू आर स्क्वायर, आर क्यूब है नीचे और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब पहले से भी है, तो ये आर की पावर 3, ये हो गया आर की पावर 6, अब हो गया सही, और यहाँ आ जाएगा 5, क्योंकि x की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है बेटा x की पावर 5/5 है ना, तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किसी भी स्फेरिकल मतलब चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर, देखो इसको, ठीक है, ये है चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी कभी आएगी तो ये स्टोर होती है उसके अंदर, ठीक है। ठीक है सर। हाँ नोट करो। ठीक है, यस सर। हाँ लीव कर लेना बेटा, नोट कर लो, लीव कर लेना।